सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अहम MNAs की रुकनीत मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अजहर कयूम, अब्दुर्रहमान कांजू, जुल्फिकार अहमद को बहाल कर दिया। दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। ब्रॉड पीक पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी पोपैमा मुराद सतपारा जिंदगी की जंग हार गए। चेयरमैन सतपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल GM सतपारा कहते हैं मुराद सतपारा का जस्ते खाकी बेस कैंप पहुंचा दिया गया। मैयत शाम तक आबाई गांव सतपारा पहुंचा दी जाएगी। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू मुहिम में हिस्सा लिया। पत्थर लगने से मुराद सतपारा गहरी खाई में गिर गए थे। अमरीका ने मशरिक वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और अब्राहम लिंकन तैयारा बरादर जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली USS जॉर्जिया एटमी आबदोज है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली हम मनसब से गुफ्तगू हुई। पेंटागन का कहना है दिफाई सरबराह ने अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को फौरी तैनाती का हुक्म दिया है। अमरीका 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज इलाके में रवाना कर चुका है। ईरान इसराइल पर फौरी हमला नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका के कहने पर कार्रवाई रोक दी। नौमुंतखब ईरानी सदर ने रहबर आला को जवाबी कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए रोकने पर कायल किया। कुवैती अखबार अल जरीदा का दावा, अमरीकी क़यादत ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई कम अज कम 2 हफ्ते मुलतवी करने का पैगाम दिया था जिससे ईरान ने इत्तफाक किया। हमास का मुज़ाकरात के लिए काहिरा वफ्द न भेजने का ऐलान। हमास का कहना है मसालिहतकारों को चाहिए मुज़ाकरात के मजीद अदवात पर जोर के बजाय 2 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गजा पर इसराइली तैयारों की ताज़ा बमबारी में 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के रफा और खान यूनिस में जवाब हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई नहीं पूछ रहा, लोग सारे उधर ही देख रहे हैं। ये नालायक ना अहल लोग हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में कोई नहीं पूछ रहा। मैंने कहा था अगस्त सितंबर बहुत भारी है। 15 अगस्त से 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं ये लोग $10 नहीं ला सके, मईशत क्या ठीक करेंगे। कुछ और होने जा रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। आर्मी चीफ जस्टिस, इस मुल्क के सियासी लीडर 4-5 लोग हैं, ये बैठे और आगे के रास्ते का तयन करें कि मुल्क कैसे चलाना है। एक हाल ये होता है कि आप इलेक्शन करवा ले नए और उससे मुल्क के मामलात का हल हो जाता है। आज मुश्किल ये है, इससे भी आपको हल नहीं मिलेगा। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। पहले रास्ते का तयन करें फिर मुल्क चलेगा। किसी से झगड़ा या कुर्बत नहीं। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मेरे खिलाफ गलत केस 4 साल तक चला। नैब खत्म कर दे वरना ये निजाम नहीं चलेगा। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उतनी ही करप्ट है जितनी नून की। इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि इन्होंने करप्शन करके पैसे बाहर लेके जाने। बरतानिया की महंगी तरीन जगह पे इनका वो एवनफील्ड अपार्टमेंट इन्होंने खरीदा था। कैसे खरीदा था? शरीफ खानदान ने करप्शन करके अरबों डॉलर्स की जायदादें बनाई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं सिंध में फहमीदा मिर्जा और उनकी फैमिली के साथ जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी उतनी ही करप्ट है जितनी नून लीग। सिंध में मुराद अली शाह की हुकूमत करप्ट तरीन है। हर इदारा आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करे तो तमाम मसाइल हल होंगे। उमर अयूब अहमद खान भच्चर 9 मई के 2 मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेश हुए। नौ मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी का बुशरा बीबी से तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। 9 मई के 14 मुकदमात की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी PTI को पेश किया गया। शेख रशीद, शिबली फराज, शीरी मजारी, आजम स्वाति और दीगर पेश हुए।
पीटीए ने नादरा डेटा की मदद से सिम्स की मरहलावार बंदिश का प्लान बना लिया। जराये का कहना है पहले मरहले में जाली और मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स को बंद किया जाएगा, दूसरे मरहले में एक्सपायर्ड, जबकि तीसरे मरहले में वफात पा जाने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और छोटे और बड़े जो है वो प्रोग्राम थे और साथ में जहरीली तकरीरें थी। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे और 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये पाकिस्तान का निज़ाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। समझ नहीं आती इन्हें जुडिशल कमीशन की क्यों जरूरत है। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज मौजूद हैं। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात और गिरफ्तारी रोकने की दरखास्तों पर समाअत, अदालत की दरखास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत, केस फाइल चीफ जस्टिस ऑफिस को भेजने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। गवर्नर सिंध की तब्दीली का एकतरफा फैसला हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत छोड़ देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की हुकूमत से अलग होने की धमकी, कहते हैं नून लीग हुकूमत की तश्कील के वक्त कई वादों का पास करे। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। इससे पहले भी कामरान टिसोरी को हटाने की कयास आराइयां होती रही हैं, जिनसे हिजान पैदा होता है। अब ये मामला तय होना चाहिए। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा, कामरान टिसोरी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा, गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना है, मस्बत सोच और इत्तेफाक से मुल्क को भंवर से निकालना है। अवैस नूरानी ने कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर में आपके साथ हैं। मुझे पाकिस्तानी लोगों ने इज्जत दी है, जो मैंने मेहनत की, जो मुझे अल्लाह ताला ने फल दिया, वो आज ये कौम का प्यार और मोहब्बत देख के बड़ी खुशी हुई। बहुत सारी मुश्किलातों से सामना किया और इस मुकाम पे पहुंचा। मैं चाहूंगा कि नौजवान जो हैं उनके लिए ये जो मुश्किलातें ना आए, कि एक मैं जिंदा मिसाल हूँ आप सबके सामने। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा, आने वाले इवेंट्स के लिए मजीद मेहनत करूंगा। लोगों ने बहुत प्यार दिया, नौजवानों को यही पैगाम दूंगा, मुश्किलात से ना घबराएं, कोशिश करूंगा आने वाले एथलीट्स के लिए भी काम करूं। अरशद नदीम का गुज़श्ता रोज मियां चन्नू में अपने घर पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल किया गया। हजारों मद्दाहों ने वेलकम किया, काफिला जहां से गुजरा लोग फूल बरसाते रहे। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स अमेरिका की बर्तरी के साथ खत्म। 40 तलाई और 126 मजमूई तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहा। चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल हासिल किए, 90 मजमूई मेडल्स के साथ दूसरा नंबर रहा। जापान ने तीसरी, ऑस्ट्रेलिया ने चौथी और मेजबान फ्रांस ने 5वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक्स ए स्पोर्ट्स और एवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए गए। सदारती इंतखाबात से दस्तबरदारी के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन के सैर सपाटे। जो बाइडन छुट्टियों पर रियासत डेलावेयर में आबाई घर पहुंच गए, सिक्योरिटी के सख्त हिसार में साइकिल चलाई। और कोलंबिया के शहर मेडेलिन में रंगों की बहार, फूलों से सजे फनपारे कांधों पर उठाए शहरियों ने परेड में हिस्सा लिया।